तो बच्चों आज हम लोग जो है जैसा कि सीयूईटी का एग्ज़ाम 22 का हो गया है, ठीक है, और रिजल्ट भी आ गए हैं और बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। और जैसा हमने बता रखा था कि कुछ ही दिनों में बच्चों से हम मिलवाएंगे भी, जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं कोचिंग से, ठीक है, उनको ज़रूर मिलवाएंगे। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कोचिंग्स में, जो कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये लेक्चर आज का जो है सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहीं से भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सीयूईटी के पैटर्न को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों में जो कन्फ्यूजन है, तो जो बच्चों ने एग्जाम दिया वो शायद बेहतर बहुत तरीके से समझा पाएंगे कि उस एग्जाम को कैसे उन्होंने दिया और एडमिशन के समय क्या चीज़ फेस किया। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे 23-24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट था जो है, ठीक है। तो सेक्शन ए और बी जो है दोनों बेचू में तो ले रहा है, लेकिन सेक्शन बी जो पार्ट है, ठीक है, सिर्फ जेएनयू में सेक्शन बी को ही कंसीडर किया जा रहा है, सेक्शन ए को जो है नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चों में जो क्वेश्चंस कुछ इधर उधर से आए हुए थे, वो क्वेश्चन एक्चुअल में सेक्शन ए के थे। सेक्शन बी में सिर्फ जो है मैथमेटिक्स था और कंप्यूटर के पोर्शन थे। मतलब स्टूडेंट अगर जेएनयू में जाना चाहता है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, अदर और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर सिर्फ सेक्शन बी को ही मान्य किया जा रहा है, सेक्शन ए को बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन अगर आपको बेचू में जाना है तो सेक्शन ए को जरूर करना है, क्योंकि सेक्शन ए बेचू जो है कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी परेशानियां भी आई और पेपर के समय बच्चों ने दिया, पेपर को जैसे फेस किया इन बच्चों ने। तो जो टेस्ट सीरीज थी हमारी कोचिंग की वो कितना बेनिफिशियल रही। तो सबसे पहले तो मैं बच्चे को इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि जो अभी स्टूडेंट आया हुआ मेरे यहाँ, विकास कुमार मिश्रा, ठीक है। ये विकास ने जो है बहुत अच्छा रैंक दिया है, 100 ऑल इंडिया 115 रैंक, 115 रैंक दिया हुआ है। और इसका परसेंटाइल है 99.39 परसेंटाइल पाया हुआ है, जो बहुत एक अच्छे स्टूडेंट में आता है ये परसेंटाइल, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट में आता है कैटेगरी में। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे को, यही चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट आएंगे बच्चों को कुछ ना कुछ, जो भी यहाँ बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद इनको भी इंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, ठीक है, बहुत देर नहीं है। तो क्या बच्चों के सामने परेशानियां आई और उसके लास्ट राउंड में हमारी टेस्ट सीरीज ने कितना इसको बेनिफिट पहुंचाया, हमारे लेक्चर ने, जो हमने सीयू सिटी पे लगातार लेक्चर दे रखा था, वो लेक्चर कितना बेनिफिशियल आया, ठीक है, खुद बच्चा आज बताएगा जो है। और एक एक करके हमारे जितने भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रिपल एम की बात करें, चाहे बेचू की बात करें, तेजपुर की बात करें, तो अभी बेचू के यूनिवर्सिटी हमारे पास में है, इसलिए बेचू के बच्चे आ रहे हैं और जरूर हम मिलवा रहे हैं एक एक बच्चे को करके। तो विकास आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे तो पहले विकास को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि इसका फर्स्ट प्लेटफॉर्म इसको मिला है बेचू जैसी यूनिवर्सिटी। और यहाँ से स्टूडेंट बहुत कुछ, मैंने हमेशा समझाया है कि पहला प्लेटफॉर्म जो है बहुत जरूरी है पाना, क्योंकि जब तक तुमको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो तुम वहाँ पे हार्ड वर्क अगर करना भी चाहते हो, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे कोशिश करोगे तो शायद बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए स्टूडेंट के मैं बेहतर भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ये बहुत ऐसे ही करता रहे। और किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले मीठा जरूरी है, इसको खिलाना जो है। तो ये हम लोग जो है पहले स्टूडेंट को जो है खुशी है कि अच्छा बच्चा सिलेक्शन दिया हुआ है, तो पहले इसको मैं मीठा ले आया था, इसको मैं खिलाता हूँ बच्चे को। मेरा नाम राम विकास है और मेरा बीएचयू में अभी एडमिशन हुआ है। सीयूईटी में मेरा रैंक 115 था और मेरा परसेंटाइल 99.39 था। इससे पहले मैंने निमसेट भी दिया था। निमसेट में मेरे स्कोर थोड़ा अच्छा नहीं रहा था, तो उसके बाद मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की और सर से हेल्प ली थी सीयूईट के एग्ज़ाम में। इसमें काफ़ी अच्छा मेरा एग्ज़ाम भी गया था और स्कोर भी मेरा उतना ही अच्छा आया था। और इस एग्ज़ाम में आपका एक ये बेनिफिट है कि अगर आप एक तो निमसेट के बाद था तो निमसेट आपका ख़राब हो जाता है, तब भी आपके पास ज्वाइन की तो सर ने जो इसका सिलेबस था, सिलेबस में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था, तो सर ने सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया था और सिलेबस सिलेबस सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, क्लियर बताया हुआ था। और अपडेट हुआ था सिलेबस, तो सिलेबस का अपडेटेड वर्जन भी सर ने बताया था कि ये चेंजेस हुए हुए हैं। और सर ने टेस्ट सीरीज बनाई थी, सर ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें बता रखे थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो थे वो एज इट इज़ आ गए थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सर का मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है। सर की वजह से आज मैं बीएचयू तक पहुंचा हूं।
इससे पहले जो AKTU था उसकी जो काउंसलिंग होती है वो BHU से पहले हो गई थी। BHU ने अपनी काउंसलिंग काफ़ी लेट की थी, तो मुझे AKTU में भी IET कॉलेज लखनऊ मिला हुआ था, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा कॉलेज है और उस कॉलेज से मैं काफ़ी खुश भी था। लेकिन फिर BHU की काउंसलिंग स्टार्ट हुई और BHU में मुझे मेरा नंबर आ गया। उसके बाद फिर मुझे कन्फ्यूज़न था कि अब मैं BHU लूँ या IET में ही रहूँ। तो मैंने सर को कॉल किया, सर से बात की, तो सर ने बताया कि BHU का प्लेसमेंट भी IET से काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी BHU में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि BHU का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे BHU का प्लेसमेंट तो वो इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। उस पर जो रिव्यूज़ हैं, जो डेटा है, वो काफ़ी आउटडेटेड है। BHU का प्लेसमेंट 3-4-5 लाख एवरेज बताया जाता है, जो कि नहीं है। BHU का प्लेसमेंट पहले ख़राब हुआ करता था, लेकिन अब BHU के बच्चे IIT के सेल के साथ बैठ जाते हैं तो उनको भी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं और BHU का एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अगर आप BHU कंसिडर कर रहे हैं, BHU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सर से बात करने के बाद फिर मैंने अपना IET से एडमिशन कैंसिल किया और BHU में एडमिशन लिया। और BHU आके मुझे पता चला BHU काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है, बनारस अपने आप में बहुत सुंदर सिटी है और बाकी सर हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। आप और सर का टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सर के टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ का एक तो जो सिलेबस होता है वो बहुत मैच करता है उससे। सर का जो सिलेबस बताया हुआ है वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा फोकस सिलेबस है। जो CUET जिस NTA जिस चीज़ पे फोकस करती है वही सर का सिलेबस भी है। सर ने अपडेटेड सिलेबस हमें बता रखा है, उस सिलेबस को आप अगर फोकस करके चलते हैं तो CUET में अच्छा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और निमसेट के डाउनफॉल के बाद वो एक माइंड जो डाउन जाता है, उसके बाद वो क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड हुआ CUET के लिए और वो क्या रहा अपना कोर वर्किंग? जो निमसेट होता है, एक बार बच्चा स्कोर नहीं कर पाता है तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहती है, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाता है। तो CUET का मैं आपको बताना चाहूँगा कि CUET का जो लेवल है वो निमसेट से काफ़ी नीचे रहता है। आप निमसेट के बाद काफ़ी ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने CUET का ट्राई भी नहीं किया होगा। उन्हें लगता CUET से काफ़ी लोग डर भी गए होंगे कि CUET एग्ज़ाम है, सिलेबस वही होगा। तो सिलेबस CUET का काफ़ी ईजी है और मैथ्स निमसेट के कंपैरिजन में इजी आती है और मैथ्स का इतना वेटेज भी नहीं है। निमसेट में मेजर वेटेज मैथ्स का है और मैथ्स का सिलेबस भी अच्छे खासे लेवल पे पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे CUET कंसिडर कर रहे हैं, CUET में यूनिवर्सिटी भी BHU काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, JNU काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी लोग CUET कंसिडर कर रहे हैं वो ज़रूर प्रिपरेशन करें। बाकी आप सर से हेल्प ले सकते हैं। सर CUET के ऊपर काफ़ी अच्छे से सर ने सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, टेस्ट सीरीज़ बना रखी हैं। टेस्ट सीरीज सर की बहुत ही स्पेसिफिक हैं, CUET को लेके काफ़ी क्वेश्चंस उससे मैच भी होते हैं। और इसके अलावा JNU में कुछ लोगों को रहता है कि NTA क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है, क्वेश्चंस एकदम अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पार्ट A में रहते हैं और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पार्ट A को कंसिडर नहीं करती। पार्ट B जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसी को कंसिडर करती हैं। BHU में अगर दोनों पार्ट का तैयारी करना होगा, लेकिन JNU है, पौंडुचेरी है, तो ये यूनिवर्सिटी सिर्फ पार्ट B को कंसिडर करती हैं। तो अगर आपका सिर्फ लॉजिकल और कंप्यूटर भी स्ट्रांग है, मैथ्स पे आपने इतना फोकस नहीं भी किया है, तब भी आप CUET को क्रैक कर सकते हैं। कोचिंग का जो सीरीज आपने रन ट्यूटोरियल का, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा आपके एग्जाम के लिए? टेस्ट सीरीज आप जो सर का है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, मतलब CUET के लिए, CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, आप सर का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आपका ये होता है कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, आपका अगर सिलेबस पे होल्ड भी नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चल जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असल में। और उससे आपका कम प्रिपरेशन में भी आप अगर CUET में जाके बैठ जाते हैं और आप एक खुले दिमाग से अच्छे से अगर आप CUET का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। मतलब CUET के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। CUET में आप अच्छे से टेस्ट सीरीज भी कर लेते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब भी आप CUET में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आपने टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो इस चीज़ को आपने टाइम कैसे मैनेज किया और इतना अच्छा आपने मार्क्स अचीव किया, इसके बारे में? टाइम मैनेजमेंट का आपको प्रैक्टिस लेके चलना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज से आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की, कि कितना क्वेश्चन आपको कितने टाइम में लगेगा। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम में
आपको कुछ अजीब दिख जाता है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है या क्वेश्चन थोड़े अटपट अलग से हैं, थोड़े सिलेबस से हटके आ गए हैं, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है एक तो, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको गलत क्वेश्चन ज़्यादा टिक नहीं करने हैं। आपको जो आ रहा है क्लियर उसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। कोशिश करिए कम से कम गलत क्वेश्चंस मतलब तुक्के कम से कम मारें, गलत क्वेश्चंस को गलत कम से कम करें। और टाइम मैनेजमेंट आप अपना टेस्ट सीरीज से ही कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए ताकि टाइम आपका स्टार्टिंग से मैनेज होके चले। और अगर मेन एग्जाम में हो जाता है कि टेस्ट सीरीज से या आपके अकॉर्डिंग नहीं पेपर आ रहा है, आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं कि ये मुझे अटका सकते हैं, तो उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। मतलब जो चीज़ आती है उसको पहले ही सॉल्व कीजिए। और पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करिए। पार्ट ए का वेटेज काफ़ी जगह नहीं भी होता है, और जहाँ होता है तो उसके लिए लास्ट में आप पार्ट ए को सॉल्व करें। और लास्ट टाइम में जो सर का गाइडेंस रहा है, आप एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल रहा, तो सर ने सर का गाइडेंस एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी सर ने हर पॉइंट पे मदद की है। एग्जाम से पहले भी निमसेट जब दे के आया था तो निमसेट देने के बाद लग रहा था कि नहीं एमसीए इस बार नहीं होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो सीयूईटी के लिए मैंने सर को फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो सर से पूछा था कि सर सीयूईटी का सिलेबस में काफ़ी जगह सी भी बताते हैं कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीयूसीटी करके होता था, तब इसमें सी भी आता था, इसलिए काफ़ी जगह सिलेबस में सी भी बोला जाता है कि आप सी प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैंने सर से ही पूछा था कि सर सी भी आता है क्या कंप्यूटर्स में, तो सर ने मना किया था कि नहीं सी नहीं पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर्स आती है। तो सर ने एग्ज़ाम के टाइम भी गाइडेंस दिया है, एग्ज़ाम से पहले भी दिया है, और एग्ज़ाम के बाद भी जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था तो बीएचयू भी मैंने सर से बात करने के बाद ही सिलेक्ट किया था। तो सर ने हर पॉइंट पे मदद की है।